हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू अपडेट न्यू जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 जो है वो आपके 49 से संबंधित है। जो 38 है वो आपका 49 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार मतलब जो तर्क हमारा यहाँ पे लग रहा है ना, मतलब जो नियम हमारा यहाँ पे लग रहा है जो 38-49 से संबंधित हुआ है, वही नियम हमको यहाँ भी लगाना, जो कि लिखा है समान तर्क के अनुसार 64 जो है वो 75 से संबंधित है। दोस्तों, ये सेम टू सेम वही नियम है, जो मतलब यहाँ नियम जो लगेगा वही नियम हमको इधर भी लगाना होगा। फिर बोला है समान तर्क के अनुसरण करते हुए, मतलब जो हमको इसके पहले तर्क लगाए हैं ना, जो भी चीज़ हम लोग इसके पहले नियम लगाए हैं वही नियम का अनुसरण करते हुए हमको बताना है कि जो 83 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है का मतलब जो हमारे पास चार ऑप्शन है नीचे लिखे हुए, इन्हीं में से हमको ये बताना है कि किससे संबंधित है। दोस्तों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 38 है वो 49 से संबंधित है। तो 38-49 कब हो सकता है दोस्तों? 38-49 कब हो सकता है? अगर हम 38 में 11 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 38 में 11 को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 49, जिससे कि ये 38 आपका संबंध दर्शा रहा था। 38 जो था वो आपका 49 से संबंध दर्शा रहा था। तो अगर हम लोगों को 38 से 49 प्राप्त करना है तो हम लोगों को 11 जोड़ना होगा। दोस्तों, तो अगर हम लोगों ने इस नियम में 11 जोड़ा है, ठीक है, तो हम लोगों को इसके बाद वाले में जब ये 64-75 से संबंध दिखा रहा था तब भी हमको 11 ही जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है कि समान तर्क के अनुसार, मतलब जो तर्क हमने पहले लगाया है वही तर्क हमको अब भी लगाना होगा। तो 64 में अगर हम लोग 11 को जोड़ दें तो क्या हमको 75 मिल जाएगा। तो देखिए 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 1 7, यानी 75 बिल्कुल मिल जाएगा। तो समान तर्क के अनुसार जो 64 है वो 75 से भी संबंधित है, क्योंकि पहले वाले में भी हमने 11 ही जोड़ा और दूसरे वाले में भी 11 ही जोड़ा। तो तीसरे वाले में बोला है कि समान तर्क के अनुसरण करते हुए, मतलब जो तर्क हमने इसके पहले लगाया उसी का अनुसरण करना है हमको। दोस्तों, तो उसी का अनुसरण हम लोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे तो हमको यहाँ भी 11 ही जोड़ना होगा। तो 83 में अगर हम 11 को जोड़ दें, 83 में अगर हम 11 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4, ठीक है, और 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों? और 9। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 94 होगा, 94 होगा। दोस्तों, तो 94 हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है ये हम लोग देखेंगे कि 94 हमको कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि 94 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से संबंध है तो शतरंज का ... उसके बाद है, यहाँ से करके रहेगा, से है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ये बताना है कि क्रिकेट अगर एलबीडब्ल्यू से संबंधित है तो शतरंज किससे संबंधित है, सेम नियम के अनुसार। तो अगर क्रिकेट एलबीडब्ल्यू से संबंधित है तो शतरंज किससे संबंधित होगा? ऑप्शन आपके पास यहाँ चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो शतरंज होता है वो चेकमेट से संबंधित होता है दोस्तों। किससे? चेकमेट, ये वाला ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है, ठीक है, मोनार्च जो है वो तितली से संबंधित है, मानवा जो है वो ... से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? मानवा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मोनार्च है ना वो तितली से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मोनार्च तितली की एक प्रजाति होती है, जो मोनार्च होती है ना वो तितली की एक प्रजाति होती है, और जो मानवा है ये मानवा, ठीक है, ये मानवा जो है ये एक सांप की प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी? सांप की। जो मोनार्च है ना, मोनार्च आपका जो है ये आपका
तितली की एक प्रजाति होता है, मोनार्च। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये मोनार्च तितली का एक प्रजाति है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि मानवा जो है वो डॉट 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 किससे संबंधित है या किसकी प्रजाति होती है। तो हमारा जो मानवा है वो सांप का एक प्रजाति होता है दोस्तों, सांप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कलम का स्याही से वही संबंध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का फिर डॉट 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 से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कलम का स्याही से किस प्रकार का संबंध है, और ऑप्शन आप तो देख लीजिए। ऑप्शन में आपका सिलाई है, धागे हैं, प्रतिरूप है और कपड़े हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कलम का जो संबंध है ना वो स्याही से है, तो उसी प्रकार जो सुई का संबंध है वो किससे होगा ये हमको बताना है दोस्तों। तो आप लोग देखिए, सुई का संबंध क्या सिलाई से है, क्या धागे से है, क्या प्रतिरूप से है कि कपड़े से है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे और आंसर पहले इसको देखेंगे कि कलम का जो संबंध है ना वो स्याही से है। तो कलम का संबंध अगर स्याही से है, ठीक है, देखिए जिस प्रकार, ठीक है हम बताते हैं आपको, जिस प्रकार से कलम से लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार कलम से लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, ठीक है, सुई से कपड़ा सिलने के लिए धागे की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार कलम से, ठीक है, लिखने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सुई से कपड़ा सिलने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। कपड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे देखिए, अगर कलम का संबंध कापी से होता तो आपका यहाँ कपड़ा हो जाता, लेकिन कलम का संबंध स्याही से है। कलम का प्रयोग कापी पे किया जाता है, ठीक है, इसी प्रकार सुई का प्रयोग जो होता है वो कपड़े पर किया जाता है, लेकिन यहाँ संबंध जो है ना कलम का वो स्याही से है। मतलब कलम का जो संबंध है वो स्याही से है, मतलब कलम में जब स्याही रहेगा तभी वो कापी पे चलेगा। तो उसी प्रकार सुई में अगर धागा रहेगा तब वो कपड़े पे चलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो धागा होगा दोस्तों, ना कि कपड़ा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका धागा बनेगा दोस्तों। ठीक है, धागा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो बुखार से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर की वसा फिर डॉट 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 करके है संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, इसको आप लोग पहले समझिए। ठीक है, जिस प्रकार शरीर का तापमान, ठीक है, अगर शरीर का तापमान बढ़ जाए तो बुखार होता है। जैसे यहाँ पे दिखा है ना, शरीर का तापमान किससे संबंधित है, बुखार से संबंधित है दोस्तों। तो बुखार कब होता है, अगर शरीर का टेम्परेचर आपका बढ़ जा रहा है या तापमान बढ़ जा रहा है तो आपको बुखार हो जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार अगर शरीर में वसा बढ़ जाए, ठीक है, वसा बढ़ जाता है तो आपको मोटापा हो जाता है दोस्तों, मोटापा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो खाली स्थान पे जो आएगा ना वो मोटापा आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए, अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा तो आपको बुखार होगा, जो कि हमारे संबंध को भी दर्शा रहा है कि शरीर का टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है। तो शरीर की वसा जो है वो डॉट 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 किससे संबंधित होगा, तो शरीर की जो वसा है यानी शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाता है तो आपको मोटापा का शिकार होना पड़ता है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि वसा बढ़ने से मोटापा होता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से बुखार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये है ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का फिर डॉट 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 से है। यहाँ से छूट गया है दोस्तों। तो ग्लूकोमा का संबंध किससे है, अब आप लोग ध्यान से अगर देखें ना तो जो यहाँ पे लिखा है ब्रोंकाइटिस, ये एक्चुअली एक बीमारी होती है, हृदय की बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, हृदय की या फेफड़े की बीमारी होती है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे फेफड़े से संबंधित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेफड़े की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रोंकाइटिस जो होता है वो फेफड़े की एक बीमारी होती है
तो उसी प्रकार ग्लूकोमा जो है वो भी बीमारी होता है, लेकिन किसका? आँख का बीमारी होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होता है वो आँखों की बीमारी होती है, और ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़ों की बीमारी होती है। तो ब्रोंकाइटिस का जो संबंध है वो फेफड़े से है। तो देखिए बीमारी है ब्रोंकाइटिस, लेकिन किसका है? फेफड़े का है। तो उसी प्रकार ग्लूकोमा भी बीमारी है, लेकिन किसका है? आँख का है। तो यहाँ पे आपका आँख जो होगा ना, आँखें या आँखों, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोंकाइटिस होता है ये बीमारी होता है किसका? हृदय की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है। और जो ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा आपके आँखों की बीमारी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका आँखों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए गेंदा का फूल से वही संबंध है, गेंदा का, ठीक है, गेंदा का फूल से वही संबंध है, ठीक है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का फिर डॉट 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 से है। ठीक है दोस्तों, देखिए गेंदा जो होता है, ठीक है, गेंदा क्या होता है? एक प्रकार का फूल होता है। गेंदा जो होता है वो एक प्रकार का फूल है, यानी गेंदा का संबंध उसके मतलब उसके नेचर को दर्शा रहा है कि गेंदा जो है वो क्या है? फूल है। गेंदा क्या है? फूल है। तो जौ क्या है? जौ जो होता है वो अनाज होता है दोस्तों, जो गेहूं के टाइप होता है थोड़ा सा, मतलब उसका अगर आप फल देखेंगे ना, तो फल जब देखेंगे उसका तो गेहूं के टाइप का होता है जौ। ठीक है, तो यहाँ पे जो जौ है उसका संबंध सीधा अनाज से हो जाएगा। गेंदा इसकी क्या होता है? गेंदा क्या होता है? फूल होता है। तो जौ क्या होता है? अनाज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो अनाज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अनाज आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का फिर डॉट 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 से है दोस्तों। ठीक है, तो काबुल जो होता है ना, काबुल यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको यहाँ पे देखिए, काबुल का जो संबंध है वो अफगानिस्तान से है। ठीक है, तो काबुल जो होता है ना, या हम ये कह सकते हैं कि जो काबुल है वो अफगानिस्तान की राजधानी होती है। क्या? काबुल जो है, ये काबुल जो है ये आपका अफगानिस्तान की राजधानी है। तो उसी प्रकार जो कैनबरा है ना, ये कैनबरा, ये आपका जो राजधानी होगा जिसका, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैनबरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए जो आपका काबुल है वो राजधानी है किसका? अफगानिस्तान का। तो कैनबरा जो है वो राजधानी किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राजधानी जो है काबुल है किसका? अफगानिस्तान का। उसी प्रकार कैनबरा जो राजधानी है किसका? ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।